हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, 1 सितंबर से झारखंड में चलेगी 3000 से अधिक बसें, देना होगा दुगुना किराया। एक बड़ी खबर की कोरोना वायरस के संक्रमण के बीच झारखंड में अनलॉक 4 की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अब लोग अपने जिले से दूसरे जिले जा सकेंगे। साथ ही मंगलवार से राज्य में 3000 बसें सड़कों पर दौड़ती हुई दिखेगी। यात्रा करने में सहूलियत तो होगी, लेकिन लोगों को इसके लिए 2 गुना किराया देना पड़ सकता है। बताया जा रहा है कि झारखंड बस ओनर एसोसिएशन की 14 जिलों में हुई बैठक में 70 से लेकर 100% किराया बढ़ाने पर मांग की रखी गई है। साथ ही इधर लॉकडाउन में राज्य सरकार की ओर से दी गई छूट के बाद झारखंड की सड़कों पर रविवार से ही इक्का दुक्का बसें चलती दिखी और 1 सितंबर से करीब 3000 से अधिक बसों का परिचालन कई मार्गों से शुरू हो जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 30 साल नौकरी कर चुके कर्मचारियों को हटाएगी मोदी सरकार, समय से पहले हो जाएंगे रिटायर। एक बड़ी खबर की केंद्र सरकार ने अपने सभी विभागों से नौकरी में 30 साल पूरा कर चुके कर्मचारियों की सेवा रिकॉर्ड की समीक्षा कर अहम और भ्रष्ट कर्मियों को चिन्हित करने और उन्हें जनहित में समय से पहले सेवानिवृत्त करने को कहा है। कार्मिक मंत्रालय के एक आदेश में कहा गया है कि केंद्रीय सिविल सेवा नियम 1972 के मौलिक नियम के तहत कर्मचारियों के कार्य प्रदर्शन की समीक्षा की जाती है, जो उचित प्राधिकार को किसी सरकारी सेवक को जनहित में आवश्यक लगाने पर सेवानिवृत्त करने का संपूर्ण अधिकार देता है। तो जारी आदेश में कहा गया है कि इन नियमों के तहत सरकारी सेवकों को समय से पहले सेवानिवृत्त दिया जाना कोई सजा नहीं होगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से 1 सितंबर से झारखंड में फिर से होगी बारिश। 1 सितंबर से झारखंड के कई हिस्सों में भारी बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग ने इस दौरान झारखंड की राजधानी रांची और आसपास के इलाकों को छोड़कर अन्य हिस्सों में भारी बारिश की संभावना जताई है। हालांकि इस दौरान रांची और आसपास के इलाकों में वज्रपात की चेतावनी दी गई है। वहीं 2 और 3 सितंबर को घने बादल छाए रहेंगे और कई स्थानों पर हल्के माध्यम दर्जे की बारिश होगी। जबकि विभाग की माने तो आज मौसम ज्यादातर हिस्सों में साफ और शुष्क बना रहेगा, लेकिन वहीं आज और कल रांची और आसपास के भागों में कहीं कहीं गर्जन के साथ वज्रपात हो सकती है। फिलहाल यहां अच्छी धूप खिली हुई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड कोरोना अपडेट्स मिले 1323 नए मरीज के साथ ही 10 और की मौत। एक बड़ी खबर की झारखंड में लगातार कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है और पिछले 24 घंटे के दौरान 1323 नए मरीज मिलने के साथ ही 10 और कोरोना संक्रमित मरीज की मौत हो गई, जिसमें से पूर्वी सिंहभूम से 7, दुमका, पाकुड़, पश्चिमी सिंहभूम जिले से एक नए मरीज की मौत हो गई। अब जाकर राज्य में कुल मरीजों की यानी मरने वालों की संख्या बढ़ करके 403 हो गई है। इसी के साथ आज मिले मरीजों में से बोकारो से 178, चतरा से 110, देवघर से 16, धनबाद से 31, दुमका से 157, पूर्वी सिंहभूम से 85, गढ़वा से 15, गिरिडीह से 69, गोड्डा से 21, गुमला से 20, हजारीबाग से 37, जामताड़ा से 25, खुट्टी से 11, कोडरमा से 26, लातेहार से 9, लोहरदगा से 5, पाकुड़ से 1, पलामू से 29, गामगढ़ से 124, रांची से 248, साहेबगंज से 15, सरायकेला से 62, सिमडेगा से 12 और पश्चिमी सिंहभूम जिले से 17 नए मरीज मिले हैं। इसके साथ ही राज्य में कुल मरीजों की संख्या बढ़ करके 37,112 हो गई है और वहीं पिछले 24 घंटे के दौरान 1182 नए मरीज स्वस्थ हुए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, देश भर की कोरोना अपडेट्स। पिछले 24 घंटे के अंदर देश भर में 79,457 नए मरीज मिलने के साथ ही 960 लोगों की मौत हो गई है। अब जाकर देश में कुल मरीजों की संख्या बढ़ करके 36,19,169 हो गई है। साथ ही देश में कोरोना से मरने वालों की संख्या बढ़ करके 64,617 हो गई है। वहीं पिछले 24 घंटे के दौरान देश भर में 60,408 लोग स्वस्थ हुए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पारा शिक्षकों के सेवा अस्थायीकरण और वेतनमान को लेकर मिले तोहफा। एकीकृत पारा शिक्षक संघर्ष मोर्चा ने शिक्षा मंत्री से मुलाकात किए हैं और मोर्चा ने शिक्षा मंत्री को ज्ञापन देते हुए शिक्षक दिवस के दिन 5 सितंबर को पारा शिक्षकों को वेतनमान और अस्थायीकरण का
तोहफा देने का अपील किए हैं। इस पर शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा है कि धैर्य रखिए, परिणाम सुखद होगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मनरेगा कर्मियों का 35वें दिन हड़ताल जारी। एक बड़ी खबर की झारखंड राज्य मनरेगा कर्मचारी संघ अपने 5 सूत्री मांगों को लेकर 35वें दिन भी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर डटे रहे और बैठक में सभी ने निर्णय लिया है कि जब तक मनरेगा कर्मियों का सरकार के द्वारा लिखित वार्ता नहीं होती है तब तक हड़ताल जारी रखा जाएगा। अभी तक राज्य में देखा जाए तो मनरेगा कर्मियों का 35वें दिन हड़ताल जारी है, लेकिन राज्य सरकार इसको लेकर के कोई निर्णय नहीं लिया है, जिससे मनरेगा कर्मियों के बीच काफी आक्रोश देखने को मिल रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, फसल बीमा राशि का शीघ्र भुगतान हो। वर्ष 2019 में अनावृष्टि की वजह से तत्कालीन रघुवर दास की सरकार ने पूरे बोकारो जिले को सुखाड़ घोषित किया था। इसके तहत फसल बीमा की राशि किसानों को भुगतान करने के लिए जिले को राशि उपलब्ध करा दी गई है, पर अभी तक किसानों को बीमा राशि उपलब्ध नहीं हो पाई है। सरकार जल्द सभी किसानों के बीच बीमा राशि का भुगतान कराए। वहीं किसानों ने कहा है कि चुनाव हुए 6 महीने बीत गए हैं, बात भी राशि का भुगतान नहीं होना किसानों के प्रति सरकार का असंवेदनशीलता को दर्शाता है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, युवा बोले जेईई और नीट स्थगित होने से परेशानी नहीं। एक बड़ी खबर की मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नीट और जेईई परीक्षा को स्थगित कराने के मामले पर युवाओं से अपनी राय मांगी है। उन्होंने ट्विटर पर राज्य के युवा इंजीनियरिंग और डॉक्टरों को संबोधित करते हुए सवाल पूछा है कि क्या नीट और जेईई की परीक्षा स्थगित होने से छात्र छात्राओं को बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। तो शनिवार रात 2 बजे से इस पर वोटिंग शुरू हुई है और रविवार शाम 6:30 बजे तक 1,74,000 युवा इसमें भाग ले चुके हैं। इसमें से 78.5% ने कहा है कि परीक्षा स्थगित करने का असर नहीं पड़ेगा। वहीं 20.5% का कहना है कि परीक्षा के स्थगित होने का असर उनके करियर पर पड़ेगा। ट्विटर पर इन परीक्षाओं के आयोजन को लेकर युवाओं में नाराजगी भी दिखी है। उन्होंने कुछ जगहों पर बीते दिनों हुई परीक्षाओं के दौरान सोशल डिस्टेंस की उड़ी धज्जियां से संबंधित तस्वीरों को साझा किए हैं और परीक्षाएं स्थगित करने की मांग किए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, लॉकडाउन ने युवाओं को पकड़ा दी अपराध की राह। लॉकडाउन के दौरान राज्य में खुदकुशी के साथ ही अपराध की घटनाएं बढ़ गई है। एक बड़ी खबर की लॉकडाउन में हुई आर्थिक तंगी के कारण एक तरफ खुदकुशी के मामले बढ़े हैं, वहीं दूसरी तरफ सीधा साधारण आदमी भी अपराध के दलदले में फंसने लगे हैं। बाल बच्चों का पेट भरने के साथ ही सर पर छत सलामत रखने के लिए कई ऐसे लोग चोरी छिनौती जैसे अपराध में उतर आए। तो कल तक जो लोग मेहनत और मजदूरी को अपना ईमान और धर्म मानते थे, आज वे चोरी छिनौती के मामले में आ चुके हैं। आपको बता दें, रांची पुलिस ने लॉकडाउन के दौरान लूट, चोरी, फायरिंग और छीनाताई की घटनाओं में कई युवकों को पकड़कर जेल भेज दिया है और जेल जाने वाले युवकों में ज्यादातर पहली बार जेल गए हैं। रांची पुलिस की जांच में इस बात की खुलासा हुआ है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया जल्द शुरू हो। एक बड़ी खबर की झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा पास 2016 अभ्यर्थियों ने सरकार से जल्द शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कराने की मांग की है। जेटेट पास शिक्षक बहाली मोर्चा के जिला अध्यक्ष मेघनाथ महतो ने कहा है कि शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कराने की मांग को लेकर के कई बार सरकार को मांग पत्र सौंप दिया गया है और जेटेट पास अभ्यर्थियों ने प्राथमिक और उच्च प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया जल्द शुरू कराने और 2019 तक के सभी रिक्त पदों पर बहाली करने और पूर्व आधारित नियमावली 2012 के अनुसार ही शिक्षक नियुक्ति आरंभ करने के साथ ही विलय के नाम पर बंद हुए स्कूलों को पुनः चालू कराने की मांग किए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, दैनिक वेतन भोगी बिजली कर्मियों का नहीं कटेगा वेतन। लोहरदगा के बिजली कर्मी कोरोना काल में सुरक्षित भी नहीं है, ना तो अस्थायी है और ना ही आउटसोर्सिंग कर्मियों के लिए अस्थायी सुरक्षा का प्रावधान किया गया है। अब जब विभाग के एक कर्मचारी संक्रमित पाया गया है और कई अधिकारी होम क्वारंटीन में चले गए हैं, कर्मचारियों में चिंता बढ़ गई है कि बिजली कर्मी आपातकालीन सेवा के तहत काम करते हैं और 24 घंटे इनकी ड्यूटी होती है। हर क्षेत्र में इनका जाना आना लगा रहता है, इनके संक्रमित होने का डर अधिक रहता है। इस तरह से संबंधित विभाग के ईई ने निर्देश जारी कर कहा है कि दैनिक वेतन भोगी बिजली कर्मियों का वेतन नहीं काटा जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, ऑनलाइन क्विज में 8% बच्चे ही ले रहे भाग। एक बड़ी खबर की पढ़ाई
पढ़ाई पूरी तरह से चालू रहे, इसको लेकर के सरकार की ओर से ऑनलाइन कक्षा संचालन की जा रही है। बता दें कि राज्य के सरकारी स्कूलों के मात्र 8% बच्चे ही हर सप्ताह ऑनलाइन क्विज में भाग ले रहे हैं और कुल बच्चों में 26% छात्रों को डिजिटल कंटेंट मिल रहा है और जिन बच्चों को डिजिटल कंटेंट उपलब्ध कराए जा रहे हैं हर शनिवार को उनका ऑनलाइन क्विज होता है और बावजूद इसके उसमें से सभी क्विज में शामिल नहीं हो पा रहे हैं और करीब 13% बच्चे ही कंटेंट देख रहे हैं। 2 मिनट के वीडियो को भी बच्चे पूरा नहीं देख रहे हैं। इस पर प्राथमिक शिक्षा निदेशक भुवनेश्वर प्रताप सिंह ने आपत्ति जताते हुए सुधार करने का निर्देश दिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, हर यात्री को देना होगा 2-2 सीट का भाड़ा। एक बड़ी खबर की सरकारी दिशा निर्देश का पालन करते हुए पूर्वी सिंहभूम बस ओनर एसोसिएशन ने 1 सितंबर से बसों का परिचालन शुरू करेंगे और संघ ने कहा है कि बसों का किराया को लेकर के उनके पास 2 विकल्प है। सरकार का दिशा निर्देश है कि बसें चलेंगे पर आधी सवारी के साथ। इस स्थिति में संघ सवारियों से 50% से अधिक किराया भी वसूलती है तो उन्हें लाभ नहीं होगा। इसलिए संघ का निर्णय है कि वे यात्रियों से 2-2 सीटों का किराया लेंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, शिक्षकों को वेतन नहीं दे रहा निजी स्कूल। एक बड़ी खबर की झारखंड अभिभावक संघ की ओर से एक बैठक किया गया और इसमें निर्णय लिया गया है कि शिक्षकों की समस्या को देखते हुए ट्यूशन फी का 15% फीस दे सकने में ही अभिभावक सक्षम है। उन्होंने कहा है कि फीस नहीं जमा होने से निजी स्कूल शिक्षकों को वेतन नहीं दी जा रही है। उनकी समस्या को देखते हुए शिक्षक अभिभावक संघ ने अपना निर्णय में बदलाव किया है। जिला अध्यक्ष महेंद्र रॉय ने कहा है कि 4 अनुमंडल पदाधिकारी के निर्देश अनुसार सभी निजी स्कूलों को वार्ता के लिए अभिभावक संघ की ओर से पत्र दिया गया था और सभी स्कूलों को कहा गया था कि 5 दिन में वार्ता के लिए समय दिया जाए, परंतु स्कूल की ओर से अब तक वार्ता के लिए समय नहीं दिया गया है। इसकी शिकायत जल्द ही अनुमंडल पदाधिकारी से मिलकर करेंगे। प्रदेश सचिव राकेश मधु ने कहा है कि केंद्र सरकार की ओर से 21 सितंबर से क्लास 9 से लेकर 12 तक की क्लास खुलने की बात कही है, तो जिसका हम विरोध करेंगे। निजी स्कूल के भरोसे कैसे छोड़ दे अपने बच्चों का जीवन। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सीएम ने फिर कहा बढ़ रहा संक्रमण, स्थगित हो परीक्षाएं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक बार फिर से कहा है कि नीट और जेईई परीक्षाएं स्थगित की जानी चाहिए। देश में कोरोना संक्रमण के मामले प्रतिदिन रिकॉर्ड में बढ़ोतरी हो रही है और ये संख्या बढ़कर 78,000 को पार कर चुकी है। ऐसे में सितंबर में ली जाने वाली परीक्षाएं लाखों छात्रों के स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकती है। इस बात का ध्यान केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को और शिक्षा मंत्री को रखना चाहिए। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मरवाड़ी कॉलेज में 14 से होगी ऑनलाइन परीक्षा। मरवाड़ी कॉलेज 14 सितंबर से यूजी सेमेस्टर 6 और पीजी सेमेस्टर 4 और वोकेशनल कोर्स के फाइनल सेमेस्टर की परीक्षा आयोजन करेगा। कॉलेज ने रविवार को 14 से लेकर 30 सितंबर तक होने वाली फाइनल परीक्षा का कार्यक्रम जारी कर दिया है। साथ ही इधर रांची विश्वविद्यालय फाइनल परीक्षा को लेकर तैयारी शुरू कर दी है। आज इसको लेकर के चर्चा होगी। साथ ही इधर कोल्हान विश्वविद्यालय सितंबर के अंत में होगी रद्द परीक्षाएं। कोल्हान विश्वविद्यालय की यूजी और पीजी सेमेस्टर 1 की रद्द परीक्षाएं सितंबर के अंतिम सप्ताह में आयोजित होने की संभावना है। परीक्षा विभाग की ओर से इसकी तैयारी आरंभ कर दी गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बाबा धाम में दर्शन के लिए आज से बनेगा ऑनलाइन पास। एक बड़ी खबर की राज्य सरकार के निर्देश के बाद बाबा बैद्यनाथ और वासुकीनाथ मंदिर में पूजा के लिए सोमवार से झारखंड के आम श्रद्धालुओं के लिए ऑनलाइन एंट्री पास की सुविधा शुरू हो जाएगी। इस वेबसाइट के माध्यम से आप पंजीयन कर अपना पास बना सकते हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बिजली की आंख मिचौली से परेशानी। मुसाबनी में शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में बिजली की आंख मिचौली से उपभोक्ता परेशान है। मुसाबनी बाजार के दुकानदारों की परेशानी बढ़ गई है। मुसाबनी में कभी मेंटेनेंस तो कभी फॉल्ट की आड़ में बिजली गुल हो जाती है। नतीजे में परेशान लोगों ने तंग आकर फिर से इन्वर्टर लगाना शुरू कर दिए हैं। बिजली कब गुल हो जाए कहा नहीं जा सकता है, लेकिन गर्मी के चलते लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही इधर बिजली कटौती बढ़ी, केरोसिन आवंटन बढ़ाने की मांग उठी। बिनता पाथर से एक बड़ी खबर की एक तरफ बिजली की आंख मिचौली से जनता परेशान है। दिन भर के 24 घंटे में मात्र 6 से 8 घंटे तक ही ग्रामीणों को बिजली मिल पा रही है। वहीं हल्की बारिश या आंधी होने पर कई दिनों तक बिजली गुल रहती है।
ऐसे में छात्र और छात्राओं को अध्ययन करने में भी परेशानी बढ़ गई है और मोबाइल चार्ज और घरेलू उपकरण चलाने में भी काफी परेशानी हो रही है। इधर आपूर्ति विभाग ने केरोसिन का आवंटन प्रति कार्ड धारकों का घटाकर 1 लीटर कर दिया है। पहले प्रति कार्ड धारकों को प्रति महीने 4 लीटर दिया जाता था, लेकिन अब इसे घटाकर 1 लीटर कर दिया है। साथ ही अगली बड़ी खबर, विभाग से खफा समावेशी शिक्षक आंदोलन के मूड में। झारखंड शिक्षा परियोजना की उदासीन रवैया के कारण समावेशी शिक्षक और थेरेपिस्ट अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। इस कारण वे आंदोलन के मूड में हैं। ऐसे शिक्षक और थेरेपिस्ट अपनी सेवा को अस्थायी करने और पीएफ लागू कराने के साथ ही ईएल की सुविधा और मेडिकल सुविधा देने की मांग कर रहे हैं और मानदेय में वृद्धि करने सहित अन्य मांगों को लेकर संघ के द्वारा कई बार अधिकारियों को मांग पत्र सौंपा गया है, लेकिन अभी तक मांग पूरी नहीं हुई है। उन्होंने कहा है कि मांगे नहीं मानी जाती है तो समावेशी शिक्षक और थेरेपिस्ट आंदोलन करेंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, टोल फ्री नंबर 139 से अब पार्सल का भी ले सकते हैं जानकारी। एक राहत भरी खबर है कि भारतीय रेलवे ने अपने यात्रियों के साथ ग्राहकों की भी सुविधा उपलब्ध करा रहा है। रेलवे प्रशासन ने अब माल ढुलाई और पार्सल सुविधा का विस्तार किया है। माल ढुलाई को भी अब टोल फ्री नंबर से जोड़ा गया है। अब पार्सल में सामान बुक कराने वाले इस नंबर पर फोन कर माल बुकिंग कराने के साथ ही अन्य जानकारी ले सकेंगे। उन्हें अपने सामान की पूरी जानकारी मिल सकेगी। तो अब जो है यात्री की शिकायत के साथ आरक्षण संबंधी सारी जानकारी इसमें थी, लेकिन अब पार्सल की भी सुविधा 139 नंबर से ले सकेंगे। अपडेट में बस इतना ही। आगे की खबर के लिए आप हमारे साथ